कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ किए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 प्रमुख आतंकवादी केंद्र नष्ट हो गए। इसके बाद इन आतंकी समूहों को अपने लिए दूसरा सुरक्षित ठिकाना तलाशना पड़ा। यह ठिकाना था खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तानी आतंकी गुटों खासकर जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्ट्रैटेजिक रिलोकेशन शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों को सुरक्षित अड्डा। ये आतंकी गुट अपने आतंक के अड्डों के लिए अब खैबर पख्तूनख्वा को पीओके से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। दरअसल इस आतंकी संगठनों को लगता है कि भारतीय हमले के लिहाज से पीओके अब आतंक के अड्डों के लिए असुरक्षित हो गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अपने भूगोल, अफगान सीमा से नजदीकी और अफगान युद्ध के समय मौजूद जिहादी सुरक्षित ठिकानों की वजह से ज्यादा सुरक्षित है। इनपुट से पता चलता है कि आतंकी संगठनों ने ये कदम अपनी आंख कान खुले रखकर और पाकिस्तान के राज्य संरचनाओं का गहराई से आकलन कर उठाया है। तभी तो इन जगहों पर खुलेआम पुलिस संरक्षण में जैश-ए-मोहम्मद के समारोह आयोजित किए गए। वहीं जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम JUI जैसे राजनीतिक धार्मिक संगठनों ने भी इसमें अहम भागीदारी निभाई। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे फल फूल रहे आतंकी संगठन? पाकिस्तान के आतंकी संगठन खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से फल फूल रहे हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए। किम-सेहारा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह शहर में जैश ने 14 सितंबर 2025 को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से करीब 7 घंटे पहले एक सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया था। इस कार्यक्रम को देवबंदी धार्मिक सभा के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। M4 राइफलों से लैस जैश कमांडरों और गढ़ी हबीबुल्लाह पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लियाकत शाह समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में आयोजित हुई सार्वजनिक रैली जैश और JUI के संयुक्त नेतृत्व में एक समन्वित लामबंदी कोशिश थी। इसमें भारत में वाछित और KPK और कश्मीर के जैश का अमीर मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद भी शामिल हुआ था। उसने यहाँ एक सभा को संबोधित किया था। मौलाना मुफ्ती ने किया लादेन का महिमा मंडन। मौलाना मसूद अजहर का करीबी अमीर मौलाना मुफ्ती ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के परिचालन पुनर्गठन में अहम भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में मौजूद लोगों और वीडियो का विश्लेषण करने से पता चलता है कि मसूद इलियास कश्मीरी का भाषण वैचारिक और भर्ती संबंधी था। उसने 30 मिनट से ज्यादा समय तक आतंकी ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन किया। इतना ही नहीं, उसने लादेन को शोहदा इस्लाम और अरब का राजकुमार तक कह दिया। जैश-ए-मोहम्मद की वैचारिक विचारधारा को उसने सीधे अल कायदा की विरासत से जोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों के लिए इतना सुरक्षित क्यों? सभा में मौजूद लोगों को उसने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा आतंकवादियों के लिए कितना सुरक्षित है। यह बताने के लिए उसने एक बार फिर कंधार प्लेन हाईजैक का जिक्र किया। उसने बताया कि प्लेन हाईजैक के बाद जब मसूद अजहर भारत की तिहाड़ जेल से रिहा होकर पाकिस्तान लौटा तो खैबर पख्तूनख्वा का बालाकोट ही उसका मुख्यालय बना। उसने इस जगह को मुजाहिदीन के लिए एक सुरक्षित स्थान शैली बनाया था। फिर उसने 7 मई को जैश-ए-मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह पर भारतीय हमले के बाद की घटनाओं का भी जिक्र किया। ये वही हमला था जिसमें मसूद अजहर के परिवार के सदस्य मारे गए थे। इलियास कश्मीरी ने खुद दावा किया कि भारतीय बमों से हुए हमलों में शवों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस घटना में आसिम मुनीर को उकसाने का काम किया गया। इसका ही नतीजा था कि मुनीर ने निजी तौर पर सैन्य कमांडरों को आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने सुरक्षा देने और मरे हुए आतंकियों को सलामी देने का काम